हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर ऑन जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई एल्बो ज्वाइंट। जो आपकी एल्बो ज्वाइंट होती है उसमें कौन सा फंडामेंटल मूवमेंट है जो देखने को नहीं मिलता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, प्रोटेक्शन। आंसर इज सी। रोटेशन जो मूवमेंट है वो एल्बो में नहीं देखने को मिलता है, वो आपकी गर्दन में देखने को मिलता है, नेक में देखने को मिलता है। फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन ये आपके एल्बो में देखने को मिलते हैं। बट प्रोटेक्शन मूवमेंट की मैं बात करूं, ये मूवमेंट एल्बो जॉइंट की मदद से होता है बट रेडिस एंड अल्ला में होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है तो इसका आपको आंसर रोटेशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, डूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ मसल। जब मसल में मांसपेशी में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, आपकी भाषा में बोलूं वो बड़ी ही नहीं हो रही है, उसके मसल्स फाइबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा मेथड या ऐसी एक्सरसाइज क्या बोली जाती है? ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक या आइसोकाइनेटिक या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है ए, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक होता है जिसमें हम बोलते हैं नॉट विजिबल मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी मदद से उसकी मसल्स में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता है। आइसोटोनिक की मैं बात करूं, जैसे कि आप जिम करते हैं बाइसेप्स कर्ल, तो वहाँ पर मसल्स का जो साइज है, मसल्स फाइबर के जो साइज हैं, आपका बॉडी का जो साइज है, जिस पर्टिकुलर मसल्स के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सारे हैं, ये स्ट्रेंथ के मेथड है जो डेवलप करने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। जॉइंट के अध्ययन को, कि जॉइंट जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। जब इसकी स्टडी करते हैं, जब इसका अध्ययन करते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जैसे कि आपने सुना होगा हिंज जॉइंट है या पेल्विक जॉइंट है या शोल्डर जॉइंट है। तो जब इसकी स्टडी करते हैं, इनके साइंटिफिक नेम क्या है, मूवमेंट्स के आधार पर है या स्ट्रक्चर के आधार पर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, हंचबैक। हंचबैक एक डिफॉर्मिटीज है, एक जिसको हम बोलते हैं आपकी बॉडी के अंदर विकृति है जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज, जो आपकी हंचबैक है उसको हम बोलते हैं काइफोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी वीडियो पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं। काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलिसिस, ये क्या डिफॉर्मिटीज है, कैसे होती है, इसकी रेमेडीज क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइडवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। जब आप अपनी स्पाइन को इस तरीके से साइडवर्ड करते हैं तो ये मूवमेंट क्या बोला जाता है? यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल फ्लेक्शन या कैपोसिस, लोडोसिस, नॉन ऑफ दीज। तो मैं बात करूं, आंसर इज लेटरल फ्लेक्शन मीन्स होता है आप अपनी स्पाइन है उसको किसी भी साइड में या राइट या लेफ्ट में अगर उसको फोल्ड करते हैं या उसको ऐसे झुकाते हैं तो मूवमेंट आपका लेटरल फ्लेक्शन बोला जाता है। लेटरल मीन्स होता है साइडवर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पाथ ऑफ an object projected into free air space is known as। आपको ये नोट करना है बस, फ्री एयर स्पेस इज नोन एज। जैसे मैं बात करूं, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, कोई खिलाड़ी है और इसने बॉल को फेंका और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसने बॉल को जब फेंका तो बॉल इस तरीके से जाएगी और ये कैच ले लेगा। तो ये इस तरीके से कि जो रास्ता जो बनना है, ये एक शेप जो बनना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैराबोला शेप। पैराबोला जो शेप होता है वो एक डायरेक्शन में देखने को मिलता है। आपने 12th क्लास में मैथ में कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा पैराबोला क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 7 की। बॉक्सर मसल्स आर, बॉक्सर जो मसल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है या उसको किस नाम से जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं, बॉक्सर मसल जो है आंसर इज डी, डेल्टॉइड मसल को हम बॉक्सर मसल के नाम से जानते हैं। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि सेरेटस एंटीरियर जो मसल है उसको भी हम बॉक्सर मसल के नाम से जानते हैं, बिल्कुल राइट। इनका बहुत बड़ा रोल होता है उस मूवमेंट्स को करने में। अगर सेरेटस एंट्री देखने को मिलता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, डेल्टोइड है तो आप डेल्टो को भी लगा सकते हैं, बट आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। डेल्टोइड मसल जो होती है इसको हम शोल्डर मसल के नाम से जानते हैं, शोल्डर कंधे की जो मांसपेशी है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो कि 2020 के एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है, स्टेनोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपकी मिलती है नेक, गर्दन में। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठा के। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक ज्वाइंट, आपकी जो गर्दन है उसका जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, या कैसा ज्वाइंट है, वो किस टाइप का है, फंक्शनल के आधार पर, मूवमेंट्स के आधार पर। तो नेक जो है वो कौन सा ज्वाइंट है? वो है पिवोट ज्वाइंट, आंसर इज ए, जो कि 360 डिग्री एंगल पर जो है अपना मूवमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए कि आपने सुना होगा कि पिवोट जॉइंट जो है आपका नेक में होता है। तो हम बात करें कि आपने सर्वाइकल का नाम सुना होगा, C1 C2 C3 और ये 7 तक होता है। सर्वाइकल जो रीजन जो होता है, जो बोन होती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि C1 को किस नाम से जाना जाता है, जो सर्वाइकल फर्स्ट जो बोन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेपेजियस मसल की मैं बात करूं तो ये मूवमेंट जो है इसकी मदद से कौन सा देखने को मिलता है और कहाँ देखने को मिलता है? आपका जो ट्रेपेजियस मसल है उसके 4 डायरेक्शन की मैं बात करूं तो उसके कई सारे मूवमेंट्स है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो हमारा है पुशिंग दी नेक फॉरवर्ड। आपकी जो नेक है, गर्दन है, उसको जो है आप जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करने में हेल्प करती है ट्रेपेजियस मसल, जिसको समलंब आकार की मसल बोलते हैं, जो कि आपकी गर्दन के पीछे की जो मांसपेशी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल्स। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 10 की, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। आपका हिप जॉइंट है उसमें सबसे मजबूत एक लिगामेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं इलियोफेमरल लिगामेंट। अब लिगामेंट की बात करते हैं तो ये जो है आपकी बोन से बोन की कनेक्टिविटी जो होती है उसको जोड़ के रखता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। सबसे ज्यादा खेल के क्षेत्र में कौन सा लीवर है जो देखने को मिलता है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है थर्ड क्लास का लीवर। ये सिंपल ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12, विच मसल इज इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ आर्म। अगर आप अपनी आर्म को उठाते हो, इस तरीके से एक मूवमेंट करते हो जैसे कि लेटरल जो डंबल एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर के लिए, जंपिंग जैक एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने शोल्डर को आप उठाते हैं, अपनी आर्म को उठाते हो, तो वो जो है किसकी मदद से ऊपर उठता है, किस मसल की मदद से वो मूवमेंट होता है, कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है उस मूवमेंट को करने के लिए? तो यहाँ पर घुमाने वाला क्वेश्चन है कि मिडिल डेल्टॉइड या पोस्टीरियर डेल्टॉइड, एंटी डेल्टॉइड। हो सकता है आप लोगों ने पहली बार सुना, हो सकता है कुछ लोग जानते हो। डेल्टॉइड की मैं बात करूंगा, जो हमारी डेल्टॉइड मसल है ये, इसको हम बोलते हैं शोल्डर मसल। अब शोल्डर मसल के अंदर हमारा पोस्टीरियर भी आता है, मिडिल भी आता है और एंटीरियर भी आता है। तो 3 डायरेक्शन में मैंने इसको बांट रखा है। तो जब मैं अपनी आर्म को उठाता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ अबडक्शन मूवमेंट करता हूँ, एलिवेशन आर्म का मतलब होता है अबडक्शन। जब मैं अबडक्शन मूवमेंट करता हूँ तो ये मिडिल डेल्टॉइड की वजह से होता है। मिडिल डेल्टॉइड जो है मसल बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, मूवमेंट्स पॉसिबल इन कॉन्डिलाइट जॉइंट आर। कॉन्डिलाइट जॉइंट जो होता है वो आपकी रिस्ट में होता है।
अब रिस्ट में भी पर्टिकुलर बोन में भी रिस्ट इज अ कॉमन बट उसके अंदर भी चीज़ें थोड़ी डिफर हो जाती हैं। तो हमारा जो कॉन्डिलाइट जॉइंट है उसके अंदर कौन कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो आपका फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, आंसर इज डी। ये जो 4 मूवमेंट है आपके कॉन्डिलाइट जॉइंट में देखने को मिलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर्कमडक्शन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनी एक्सियल। यूनी एक्सियल जॉइंट की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है वन डायरेक्शन वन प्लेन में जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आंसर इज सी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो एग्जांपल है आपकी एल्बो। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18, द कार्टिलेज विच सर्व द कुशन, द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ऑन बोन एंड इज कॉल्ड। जो आपकी लंबी बोन होती है और लंबी बोन का जो एंड होता है उसके ऊपर एक कार्टिलेज लगी होती है और वो कार्टिलेज जो है बहुत ही इजीली तरीके से मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं आंसर इज बी हेलन कार्टिलेज। इसी हेलन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर मैं 19 की मैं बात करूं, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19, फंक्शन ऑफ फ्लैट बोन इन दी ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जितनी भी फ्लैट बोन है उनका फंक्शन क्या है। उनका फंक्शन है, आप आंसर इज बी, जितने भी फ्लैट बोन दिखेंगी वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी रिब्स हैं, वो फ्लैट बोन का एग्जांपल है, तो वो सुरक्षा करती है आपकी लंग्स का, आपकी हार्ट का। अब मैं बात करूं आपकी जो फ्लैट बोन है वो है फ्रंटल बोन, जो आपकी खोपड़ी में स्कल में, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल है, ये फ्लैट बोन है। तो ये आपकी जो सुरक्षा करती है आपकी ब्रेन की। तो फ्लैट बोन का जो एग्जांपल है वो ऑर्गन की सुरक्षा करना। अब लॉन्ग बोन का एग्जांपल आप सब लोगों को पता है एज ए लीवर कार करती है। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं, फोर्थ जनरेशन बट फाइबर लेंथनिंग इज ऑल्सो नोन एज। जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं और मसल साइज में कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, मीन्स उसका साइज इंक्रीज होता है, तो ऐसी कंडीशन को विजिबल एक्सरसाइज बोलते हैं। विजिबल एक्सरसाइज का जो बेस्ट जो एग्जांपल माना जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोटोनिक एक्सरसाइज या आइसोटोनिक मेथड। इसमें क्या होता है, मसल्स का साइज जो है, आइसोटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइसोटोनिक मेथड होता है, इसी को हम बोलते हैं कोसेंट्रिक एसेंट्रिक। इसी के अंदर होता है डायनामिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम किसी भी तरीके से नाम से पुकार सकते हैं, आइसोटोनिक मेथड। आइसोटोनिक मेथड को डायनामिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और डायनामिक मेथड के अंदर कोसेंट्रिक और एसेंट्रिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो स्ट्रेंथ का, वो कौन सा है, वो आइसोटोनिक मेथड माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो आज की वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।